आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूजी सेमेस्टर 4 के लिए CC 9 का इम्पोर्टेंट प्रश्न का चर्चा करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि CC 9 जो पेपर है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। और आधुनिक भारत का इतिहास में आप सभी जानते हैं कि आपको आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मैसूर संबंध, आंग्ल मराठा संबंध, ठीक है। तो साथ ही साथ 1857 का जो विद्रोह है, समाज सुधार आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज है ना, रामकृष्ण मिशन, ये सब जो है सो आपको पढ़ने हैं। प्रेस का विकास, शिक्षा का विकास, रेलवे का विकास, है ना, ये सारा टॉपिक जो है सो आपको दिया गया है। इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ झारखंड में जो जनजातीय आंदोलन हुए, रिवॉल्ट जिसको बोलते हैं, चाहे वो कौल विद्रोह हो, चाहे वो संथाल विद्रोह हो, चाहे मुंडा विद्रोह हो, चाहे ताना भगत आंदोलन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि आपको यहाँ से क्या क्या प्रश्न जो है सो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट प्रश्न। तो शॉर्ट प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है, आपको दे देगा ब्रह्म समाज, आपको दे सकता है आर्य समाज, आपको दे सकता है रामकृष्ण मिशन, आपको दे सकता है रैतवाड़ी बंदोबस्त, आपको दे सकता है महालवाड़ी बंदोबस्त। ये सब आपका शॉर्ट प्रश्न हो गया। साथ ही साथ यदि हम लॉन्ग प्रश्न का चर्चा करते हैं तो आपको प्लासी का युद्ध के कारण तथा परिणाम, बक्सर के युद्ध के कारण तथा परिणाम, अस्थाई बंदोबस्त के गुण एवं दोषों का वर्णन करें, ये आपको पूछा जा सकता है। आंग्ल मैसूर संबंध, यानी आप सभी जानते हैं कि आंग्ल मैसूर के भी 4 युद्ध हुए थे। चारों के बारे में आपको जानना है कि प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ, उसके बाद कौन संधि हुई, द्वितीय में कौन हुआ, उसके बाद कौन संधि हुई, तृतीय कब हुआ, है ना, कौन विजय हुआ। इस सारा चीज़ों के बारे में, यानी मैसूर और जो कंपनी थी उसके बीच में क्या संबंध हुआ है ना, उनके संबंध बिगड़ने के पीछे क्या क्या कारण थे, उसमें आपको टीपू सुल्तान के बारे में, हैदर अली के बारे में अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस में ये भी दिया हुआ है कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कि अंग्रेजों ने अपनी भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए उन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण किया। मतलब उन्होंने वैसे फसलों को उपजाने पर जोर दिया जिनके उपजाने से उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा था। जैसे मान लीजिए नील की खेती, जैसे मान लीजिए कॉफ़ी की खेती, है ना, चाय की खेती, जूट की खेती, है ना, यानी जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो रहा था, वैसे फसलों को उपजाने पर वो काफ़ी जोर देते थे, दबाव डालते थे। लेकिन दूसरी ओर कृषि का वाणिज्यीकरण से यहाँ का जो कुटीर उद्योग था वो खत्म हो गया। यहाँ की जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता थी वो खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में, कृषि के वाणिज्यीकरण के विषय में आपको डिटेल पढ़ना है। साथ ही साथ इसका क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ की अर्थव्यवस्था के, यहाँ पर जो कुटीर उद्योग थे, घरेलू अर्थव्यवस्था था, उसको समाप्त कर दिया गया। बाजार में अंग्रेजी सामानें ज़्यादा बिकने लगी, यानी हमारी मार्केट पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और किस प्रकार से उन्होंने आर्थिक दोहन करना प्रारंभ किया। तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा। एक लॉन्ग प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ, उस पर प्रकाश डालिए। भारत में शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालिए। जैसे आधुनिक शिक्षा जो आप देखते हैं, इतना ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है ना, तो ये जो इंग्लिश एजुकेशन है किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पहले जो वैदिक शिक्षा है, जो उपनिषद हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी उस सब पर ज़्यादा पढ़ाई पर जोर दिया जाता था। अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक शास्त्र हैं, इसके विषय पर ज़्यादा जोर देते थे। लेकिन कंपनी के आ जाने के बाद उन्होंने अपनी भलाई के लिए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि यदि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया यहाँ पर, तो अपनी भलाई के लिए, ताकि उनको एक ऐसा वर्ग यहाँ मिले, पढ़े लिखे वर्ग मिले, जिनको कम वेतन दे करके वो अपने ऑफिस में काम दे सके, अपने प्रशासन में काम दे सके, ठीक है, कम वेतन दे करके। तो शिक्षा के लिए
क्या क्या प्रयास हुए, कौन कौन से एक्ट आया, कौन कौन से कमीशन का गठन हुआ, जैसे आंग्ल प्राच्य विवाद, मैकाले की योजना है ना, ये सब सारा चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 1857 का विद्रोह को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि प्यारे स्टूडेंट इतना टॉपिक आप यदि कर लेते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन यानी राजा राम मोहन राय के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो फिर आपका कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है, सारा आप लोग अच्छे करेंगे। ठीक है, इतना प्रश्न कम से कम आप कर लीजिए सीसी आपका 9 के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से एग्जाम में लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।